हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। श्रावण मास का आज 8वां सोमवार है। अब धीरे धीरे सावन समाप्ति की ओर है। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने का विधान है। और इसी के साथ साथ श्रावण मास सोमवार व्रत कथा सुनने का भी विधान है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में श्रावण सोमवार व्रत की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक अमरपुर नाम का एक नगर था। वहां पर एक धनी व्यापारी अपने परिवार के संग रहता था। नगर में हर कोई उस व्यापारी का मान सम्मान करता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी की कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह व्यापारी दिन रात चिंता में डूबा रहता था। उसके मन में यही ख्याल आता था कि उसकी मृत्यु के बाद इतना बड़ा व्यापार कौन संभालेगा, इतना धन संपत्ति को कौन रक्षा करेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार का व्रत करता था और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा किया करता था। और शाम के समय भी वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका बहुत ही बड़ा परम भक्त है। ना जाने कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और आपकी पूजा लगातार करता आ रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा तो अवश्य पूरी करनी होगी। ये आपका परम भक्त है। हर सोमवार को आपकी विधिवत आपकी पूजा अर्चना और व्रत करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। बार बार पार्वती जी का आग्रह देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं ऐसे व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन उसकी उम्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में आकर दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा वो पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की इतनी कम उम्र का सोचकर उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारी पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यापारी ने धूमधाम से अपने पुत्र का जन्म समारोह मनाया। व्यापारी मन ही मन दुखी रहता था, क्योंकि वो बात किसी को बता नहीं सकता था। वो अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानता था। ये रहस्य उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया, भी सब लोग दुखी होंगे। तो विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी यानी कि काशी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आइए। इस तरह से अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद ठहरते, वहीं पर वह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिसके लिए कि पूरा राज्य सजाया गया था। राजा की कन्या की बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसे भय था कि राजा को अगर इस बात का पता चला, कहीं वो अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार ना कर दे। वर के पिता की नजर अमर पर पड़ी तो उसके दिमाग में एक विचार आया।
उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इस बारे में अमर उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन के लालच में वर के पिता की सारी बात मान ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह संपन्न कराया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उसने जाते जाते राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, परंतु तुम्हें जिस नवयुवक के साथ ये भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने को मना कर दिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ काशी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अन्न और वस्त्र के दान दिए। और रात को अमर जब अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो उसके शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह जब उसके मामा अमर को देखने आए तो उसे मृत देखकर रोने पीटने लगे। मामा के रोने का स्वर सुनकर वहीं पास से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी उस स्वर को सुना। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे अब इस व्यक्ति की पीड़ा सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था, इसलिए इसकी अब मृत्यु हो गई है। इसी मृत्यु के कारण इसके मामा विलाप कर रहा है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर जब अमर अपने मामा के साथ अपने नगर वापस चल दिया, दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को पहचान लिया। राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन और वस्त्र देकर अपनी बेटी को अमर के साथ विदा किया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की बात सुनकर व्यापारी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वह दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन दोनों ने प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी और उसकी पत्नी जब नगर के द्वार पर पहुंचे, अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी पुत्र वधू चंद्रिका और अपने पुत्र का शानदार स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। अंततः सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का विधि विधान से पूजन अर्चन और व्रत कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव।